सो हेलो गाइस, बाकी दो द इनविंसिबल समुराई पार्ट 2 एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाकी और डोपोरोची एक साथ चाय पी रहे होते हैं। तो तभी बाकी डोपोरोची से कहता है, डोपोरोची मुझे पता है आप किसी तरीके की ट्रेनिंग कर रहे हो क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा फूली हुई लग रही है और मैं ये जानता हूँ कि आप किस लिए इतनी ट्रेनिंग कर रहे हो। जो सुन के डोपोरोची भी कहता है, ओ तो तुम ये जानते हो, पर मैं भी ये जानता हूँ कि तुम भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो। जिस पे बाकी कहता है, हाँ, मुसाशी से मिलने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा बदल गया हूँ। तो अब डोपोरोची कहता है, तुम्हें ये पता है बाकी कि मुसाशी पीकल के साथ अपने तलवार के साथ लड़ने वाला है और ये बात मुझे तोकुगावा ने बताई है और ये देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आने वाली है। जो सुन के बाकी कहता है, ओ तो जैसा उस ओल्ड मैन ने कहा था वैसे ही मुसाशी कर रहा है। तो इस पे डोपोरोची कहता है, ओल्ड मैन मतलब यूजिरो ने तुम्हें इसके बारे में बताया है? वही बाकी कहता है, हाँ, यूजिरो ने इसके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है और वो सब बातें सुन के मैं बहुत ही ज्यादा शौक हो गया था। मुझे बताया था कि मुसाशी को अय्याशी करने का बहुत ही ज्यादा शौक है। वो आज के टाइम पे दौलत, शोहरत, पैसा, लड़कियां और फेम ये सब अचीव करना चाहते हैं। जो सुन के डोपोरोची कहता है, हाँ, मैं समझ गया वो पर्सन कैसा है। इसी वजह से वो रेस्सो के साथ पूरी पब्लिक के सामने लड़ना चाहता था ताकि उसे फेम मिल सके, पर उससे उसका पेट नहीं भरा और इसीलिए वो अब पिकल के सामने लड़ना चाहता है। तो इस सब में आपने एक चीज नोटिस की डोपोरोची कि मियामोटो मुसाशी इस क्लोन बॉडी में अपनी इच्छा, अपनी चाहते और मियामोटो मुसाशी की ओरिजिनल फीलिंग्स को ला रहे हैं और ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि वो इस क्लोन बॉडी को अपनी ओरिजिनल बॉडी में बदलना चाहते हैं, अपनी चाहतों को पूरा करना चाहते हैं। जो सुन के डोप्पो कहता है, हाँ, तुमने सही कहा बाकी, वो बिल्कुल ऐसा ही करना चाहता है। पर डोपोरोची, मुझे अभी भी एक बात की चिंता है, क्या मुसाशी सच में पिकल को मार देगा? तो देखो बाकी, मुझे इस बारे में अच्छे से नहीं पता है कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन मारा जाएगा, पर यह लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो देखते हैं कि इस फाइट में क्या होता है। हेलो हेलो हेलो। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि तोकुगावा के हाथ में मियामोटो मुसाशी की स्वॉर्ड होती है जिसका नाम होता है केंशिके, और अभी तक मैंने इसको एक टेम्पल के अंदर संभाल के रखा था। पर तभी वो स्वॉर्ड के ऊपर की रस्सी अपने आप खुलने लगती है। जो देख के तोकुगावा कहता है, ये अपने आप कैसे खुल रही है? जिस पे मुसाशी कहता है, लगता है ये वापस से मेरे कमर में आना चाहती है। पर तभी हम उन दोनों को एक जगह पे देखते हैं जहाँ पे तोकुगावा ने कई सारे मैनिक्विन्स को लाके रखा होता है। तोकुगावा कहता है, ये सब यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है ताकि आप अपने स्वॉर्ड को फिर से टेस्ट कर सको। इन मैनिक्विन्स के ऊपर ये जो कपड़े हैं ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड मटेरियल से बनाए गए हैं। फिर वो माकीवारा को दिखाते हैं जो कि एक बैम्बू से बनाया गया होता है और वो सच में बहुत ही ज्यादा सॉलिड होता है और ऐसा माना जाता है कि ये एक रीढ़ की हड्डी की जितनी मजबूत होती है। उनके मुसाशी अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो माकीवारा के ऊपर रख देता है। फिर वो आराम से नीचे की ओर करता है। हम देखते हैं कि वो बैम्बू एक बटर के जैसे कट जाता है, जो देख के टोकुगावा बहुत ही शौक होता है। तो मिस्टर टोकुगावा, अगर मैं इन मैनिक्विन्स को पूरी तरीके से काट दूं तो आपका इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा ना? तो टोकुगावा कहता है, नहीं, इस पे मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो उसके ये कहते ही मुसाशी नीचे में लात मारता है जिससे कि वो मैनिक्विन ऊपर आता है और मुसाशी उसको बीच में से ही काट देता है। तो ये देख के टोकुगावा शॉक हो जाता है और कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि ये मैनिक्विन इतने आसानी से कट जाएगा। खैर तभी मुसाशी उस मिलिट्री यूनिफॉर्म को बीच में से ही काट देता है। इसके बाद वो उस पुलिस यूनिफॉर्म को सीधा सीधा चीर देता है। खैर तभी मुसाशी उस सिविल यूनिफॉर्म के अंदर अपनी तलवार को डाल देता है और ऊपर की ओर खींच के उसको बीच में से ही काट देता है। जिसके बाद वो एक ही सेकंड में उन सभी मैनिक्विन्स को काट देता है। तो ये देख के तोकुगावा बहुत ही इम्प्रेस होता है और ताली बजाने लगता है। पर तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी गर्दन कट गई है। पर मुसाशी ने खैर तोकुगावा के साथ थोड़ा सा मजाक किया होता है। तो ये देख के तोकुगावा कहता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इस सब के बीच में कभी मैं ना मर जाऊं, और ये सुन के मुसाशी हंसने लगता है। तो अब इसके बाद हम तोकुगावा और मोटोबे को साथ में देखते हैं
जहाँ पे तोकुगावा बताता है कि अभी कुछ ही टाइम में मुसाशी और पिकल की फाइट होने वाली है और ये भी एक वेपन फाइट होगी। जैसे रेत्सु के साथ हुई थी वैसे नहीं, बल्कि इस फाइट में पिकल के पास उसकी दांत, उसके नाखून है और वही मुसाशी के पास उसकी ओरिजिनल तलवार आ चुकी है। तो ये सुन के मोटोबे कहता है, लगता है आप ये सब बहुत ही हल्के में ले रहे हैं तोकुगावा। मुसाशी के हाथ में तलवार देना मतलब सामने वाले की जान कंफर्म जाना है। और आप ये नहीं समझ रहे हो कि पिकल एक बच्चे की तरह है। माने कि उसका शरीर बहुत ही बड़ा है, लेकिन मुसाशी सच में उसे मार देगा। और उस सब के बाद बस मेरा यही मानना है कि मैं ही मुसाशी के साथ लड़ने के काबिल हूँ, क्योंकि मैं ही उस सब स्वॉर्ड स्किल्स में बहुत ही ज्यादा माहिर हूँ। भले ही मैं उस युग में पैदा नहीं हुआ हूँ, लेकिन उस युग का मुझे सब कुछ आता है। और इस सब से यही साबित होता है कि बस मैं ही मुसाशी से लड़ने के काबिल हूँ। उस एरा का इतना सब आने के बाद मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं बस उसी के साथ ही लड़ाई करूं। तो मोतोबे की इस जोश भरी बातें सुन के तोकुगावा बहुत ही इम्प्रेस होता है और कहता है, ठीक है, अगली लड़ाई तुम्हारी होगी। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।